देखिए आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स पर। बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारी किताबें बाजार में, आप पढ़ते भी हैं। कुछ डे टू डे का करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं कुछ बच्चे कि जैसे अ, हर दिन की कोई वीडियो या न्यूज़पेपर से नोट्स या कैसे, अलग अलग तरीके हैं। कुछ मंथली पढ़ते हैं, कुछ एग्ज़ाम से पहले किताब लाके वार्षिकांक को पढ़ लेते हैं। वो सारे मेथड एक काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पर डे वाला पढ़ेगा उसको रैंक बना जाएगी और जो 6 महीने का एक साथ पढ़ेगा उसको रैंक आएगी नहीं। एक्चुअली क्या है कि करंट अफेयर्स पहले तो मतलब बात से 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले तक तो करंट अफेयर्स का परीक्षा में रोल तो था, पर इतना नहीं था कि सिलेक्शन रोक दे या सिलेक्शन करवा दे। 2020 के बाद, कोविड के बाद जो जितनी सारी एग्जाम्स लग रही हैं, जितनी सारी परीक्षाएं लग रही हैं, उनमें ये मानो कि करंट अफेयर्स एक पैरेलल सब्जेक्ट के रोल में आ गया। सब्जेक्ट भी कौन सा सब्जेक्ट बताता हूँ। करंट अफेयर्स का जो रोल है वो एक सब्जेक्ट बन गया। और सब्जेक्ट भी जैसे मान लो मैं कहूँ कि कई सारे सब्जेक्ट, एक जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें या राजस्थान पॉलिटी की बात करें या इंडियन इकोनॉमी की बात करें। अब हो सकता है कि राजस्थान की पॉलिटी वाला सेक्शन, विश्व भूगोल वाला सेक्शन, भारत की इकोनॉमी वाला सेक्शन अगर आपका कमजोर भी है मान लो थोड़ा सा तो चल जाए। मतलब ये सब्जेक्ट से भी ऊपर चला गया करंट अफेयर्स। पर अगर करंट अफेयर्स में अपने मार्क्स अगर नहीं आ रहे हैं या फिर नंबर कम आ रहे हैं तो फिर परीक्षा सिलेक्शन रुकना और सिलेक्शन होना ये करंट अफेयर्स पर निर्भर है पूरा का पूरा। ये आपको अब प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंस तो देखो आप लोगों को पता भी है। दूसरी बात एक और है, कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ें तब वो पढ़ के ख़त्म तो कर दें कि मूल अधिकार पढ़ने हैं। पॉलिटी में मूल अधिकार तैयार हो गए, कर लिए, दोबारा रिवीजन ही करना है। करंट अफेयर जितनी देर पढ़ रहे हैं उतने में कोई और घटना घट रही होती है, तो करंट अफेयर जैसे ही ख़त्म किया शाम तक इतने में और तैयार हो गया। इसका मतलब इसका दायरा भी थोड़ा सा वास्ट है। जैसे मान लो आपने 5 अगस्त की कोई भी न्यूज शाम तक नोट्स वोट्स बना के तैयार करी, 5 अगस्त आप 4 अगस्त तक की कर रहे हो, 5 अगस्त को, 5 अगस्त को और घटना घट गई। तो जितनी देर में हम पढ़ रहे होते हैं उतनी देर में विश्व में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये वो नहीं होता है कि लाइव वाला, ये लाइव चल रहा होता है करंट अफेयर्स हमेशा। कम से कम मूल अधिकार लिख दिए, वो लिखे पड़े, कोई चेंज नहीं होगा, 6 महीने तक भी वैसे ही रहेंगे। संधि एक बार पढ़ ली वो हो गई वैसे की वैसे। ये तो लाइव चल रहा है। अभी मैं आपको करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें बता रहा हूँ। विश्व में कोई घटना घट रही होती है जो अपने इंपॉर्टेंस की है, कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई खेल हो रहा है, कोई पुरस्कार दिया जा रहा है, कोई बाढ़ भूकंप आया हुआ कहीं पे, कोई जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हो रही है, बहुत सारा सब कुछ। इसका मतलब जो हार्ड नट टू क्रैक, वेरी चैलेंजिंग टास्क जो है वो करंट अफेयर्स को तैयार करना होता है। दूसरा, करंट अफेयर्स का जो दायरा होता है, जैसे एक एम्बिट होता है जो करंट अफेयर्स का दायरा, वो बहुत वास्ट हो गया। अब पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि भाई फला इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, अब वो ये भी बोलते हैं कि नाश्ते में कितने रसगुल्ले दिए गए। तो अब आदमी याद करे तो कितना करे, इतना वास्ट, इतना बंडल, हर दिन सुबह जो अखबार लेकर आते हो पूरा करंट अफेयर्स है मान लो। अब इसको कैसे तैयार करें। तो ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ चीज़ें बहुत वास्ट होती हैं और इन वास्ट को हम कैसे प्रिपेयर करें, ये बहुत विस्तार का दायरा होता है, बहुत विस्तार है इन चीज़ों का। इसको हम कैसे प्रिपेयर करें। अब हमें अपने आप को पहली बात तो कि खुद को लिमिट करना होगा कि हमारी लिमिटेशंस ये हैं, एग्जाम की लिमिटेशंस ये हैं और कितने दिन का करंट अफेयर्स पढ़ना है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो दो चीज़ों पर तो मुख्य है। ये देखो, पहला कितना पढ़ें, दूसरा क्या पढ़ें,
और तीसरा कहां से पढ़े। ये सबसे बड़े 3 बर्निंग इश्यू हैं। पहला क्वेश्चन है कितना ड्यूरेशन, व्हाट टू स्टडी, द सोर्सेस, आप कहां से इसको कवर करें। इट मीन्स आपको कितना, क्या और कहां, ये पढ़ के लिमिट कर लेना है। भाई हम अंधेरे में तीर तो नहीं मार सकते, चलो सामने आ गया पढ़ लिया, कोई भी मैराथन देख ली 12 घंटे की हो गया, ऐसे नहीं होगा। देखो ये सबसे पहले तो, अब वीडियोज अच्छा होता है कि वीडियो हम यूट्यूब पर देखो, बीइंग एज ए यूट्यूबर मुझे तो भाई यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तो मैं उसको तो कहीं की सपोर्ट तो करूंगा ही आपको, पर न्यूट्रल तो ये की बात ये भी है, सबसे अच्छे दोस्त होते हैं किताबें। जो व्यक्ति मतलब बहुत सारे जो अच्छे सिलेक्टेड है, अच्छी रैंक वाले होते हैं, वो इनको भी जरूर अपने साथ रखते हैं। हाँ वीडियोस देख ले, जैसे हिंदी का राघव प्रकाश जी की एक अच्छी किताब आती है, उसको हमने यूट्यूब पे सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के मतलब उसको रीड आउट किया, सुनी हुई चीज़ थोड़ी ज़्यादा याद आ जाती है। पर मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ किताब नहीं पढ़ना है, वीडियो सुनने मात्र से नहीं होगा, बुक्स तो ज़रूरी है। तो बुक्स तो अपने को पढ़नी ही पड़ेगी, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। कितना एथिक्स में पढ़ते हैं कि समय काल और परिस्थिति के अनुसार कितना बदलता रहेगा, आज कितना है वो बात कर लेते हैं। याद है जब 2013 में, 2015-16 में, इस टाइम में जब आरएस की या अन्य कोई परीक्षाएं लगती थी, वहाँ 1.5 साल का करंट अफेयर्स पीछे का पूछा जाता था, क्योंकि परीक्षाएं भी, फॉर्म आएंगे, फिर फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम का 1.5 साल का लेट नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्जाम डेट आएगी, तो ऐसे करके वो 20-20 मंथ का करंट अफेयर्स पूछते थे। अगर मैं ये वीडियो 2013 में 15 में बना रहा होता तो कितने का उत्तर वेरी करता, आज वेरी अलग करेगा। हो सकता है अगला वीडियो 2030 में बनाऊं, 27 में, तब और वेरी करेगा। आज कितना है, आज का मतलब मैं डिस्क्लेमर लगा रहा हूं कि 2026 और 2027 बार बार बोलते हैं ना, आरपीएससी ट्रेंड अब चेंज कर दिया। ये ट्रेंड हर 5 साल से चेंज हुआ ही है। कोरोना से पहले अलग था, कोरोना के बाद अलग आया, 2015 में जब परीक्षाएं देते तब अलग ट्रेंड पर परीक्षा लगती थी, 2010 में अलग लगती थी। आज इसका उत्तर है 3 to 6 मंथ्स। देखिए बैक आ जाना है, जैसे एग्जाम आपकी अगस्त में है और लेट्स अज्यूम कि आपकी एग्जाम 20 अगस्त को है, 20 सितंबर को एक सब इंस्पेक्टर एग्जाम का ही बता देता हूँ, 20 सितंबर को, 20 या 21 को एक एग्जाम है, 20 को ही है, 20 सितंबर को। सितंबर तो नहीं पढ़ना है, चलेगा। कई बार ऐसा होता, कुछ बच्चे बोलते सर एक 8 दिन पहले का एक बार पूछ लिया था, 8 या 10 दिन पहले का कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, एक कोई 100 में से 100 थोड़ी करना, पुलिस घर आ जाएगी पूरे में से पूरे कर दोगे तो। पूरे नहीं करने, एक छोड़ देना भाई, वो 8 दिन पहले का ही आ जाए तो उसको छोड़ के चले जाना, क्योंकि कमेंट आते तब पता लगता बच्चे क्या सोच रहे होते हैं। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी एक पटवारी की परीक्षा लगी थी, 1.5 साल पहले का एक सवाल पूछ लिया, कोई इतिहास हो गया, करंट बचा नहीं है 1.5 साल पहले का। ऐसे 1-2 क्वेश्चन आएंगे, उनको छोड़ के आना है, वो काम के नहीं है, करने नहीं है, जो छेड़ेगा वो मरेगा। आसान है, जो करने के रिजीम में है उनको तो छोड़ो मत, और जो ऐसा है उसको छेड़ो मत, वरना गड़बड़ हो जाएगी। सितंबर से पहले आएगा अगस्त, अगस्त से पहले आएगा जुलाई, जुलाई से पहले आएगा जून, जून से पहले आएगा मई, मई से पहले आएगा अप्रैल, अप्रैल से पहले आएगा मार्च, मार्च से पहले आएगा फरवरी, फरवरी से पहले आएगा जनवरी। 3 to 6 पढ़ना किस किस तरीके से है देखो।
अगस्त का 100% लाइन बाय लाइन कवर करना है। ऐसे इमेजिन करना, एग्जामिनर की दृष्टि से सोचे, एग्जामिनर को 2-1 महीने पहले पेपर के लिए बोला जाता होगा कि सर आपको हमें कुछ क्वेश्चंस बना के देने, तो जिस टाइम में वो जो करंट अफेयर्स के इश्यू चल रहे हैं वो ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा आएंगे ही आएंगे। तो जैसे एग्जामिनर जुलाई अगस्त के आसपास पेपर बनाएगा तो जुलाई अगस्त के करंट अफेयर्स की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्यूमन नेचर है, ऐसा बनाएंगे। आप खुद को एग्जामिनर की जगह रख के देखें, क्वेश्चन तो प्रोफेसर ही बना के देते हैं, उनको बोलते हैं सर ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चाहिए हमें किसी एग्जाम के लिए और एग्जाम का डेट ये है, अब हम 6-1 महीने का कवर करके लेते हैं, तो वो ये बनाएगा ही बनाएगा। 100% जुलाई का कवर करना और 100% जून का कवर करना है। इस 3 मंथ में तो कोई भी आपको इफ बट नहीं लगाना है। सितंबर का 20 को है तो भाई किसी की बहुत इच्छा हो जाए कि कोई घटना जो 5 सितंबर 4 सितंबर तक या 2-3 सितंबर तक की कोई बहुत मेजर इवेंट हो जाए कि यार ये, जैसे मान लो भी ग्लासगो राष्ट्रमंडल गेम है, ये अगर मान लो सितंबर में हो रहे होते 1 से लेके 15 सितंबर तक तो हमें पढ़ना था, क्योंकि कई बार बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट और जो प्रोमिनेंट इवेंट्स होते हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं मई की, अप्रैल की और मार्च की। इनको करना आपको 50% कवर, मतलब मोटा मोटी मतलब थोड़ा ठीक ठीक तरीके से इनको भी देख लिया। ये तो 100% जिसको बोलते हैं बिटवीन द लाइन, यू शुड स्टडी बिटवीन द लाइन। बिटवीन द लाइन का मतलब होता है, ये एक पॉपुलर प्रोवर्ब है, यहाँ पे और यहाँ पे, इस लाइन में लिखा हुआ, इस लाइन में। बिटवीन द लाइन का मतलब यहाँ तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। नो, ए स्कॉलर कैन अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग बिटवीन द 2 लाइन्स, सो यू हैव टू स्टडी बिटवीन द लाइन्स। आपको लाइन के बीच में भी पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ हो सकता है। लिखा हुआ कुछ नहीं है, ये एक स्कॉलर के लिए अच्छी लाइन होती है कि बिटवीन द लाइन पढ़ना है। तो ये तो आपको लाइन बाय लाइन कवर करना है, ठीक है। फिर ये पीछे के जो 3 महीने का है, कौन सा बचा, मई, अप्रैल और मार्च, ठीक ठीक करना है। लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ना, पर मेजर इवेंट हो गए, कोई स्पोर्ट्स के इवेंट हो गए, स्पोर्ट्स वाले तो पढ़ने ही पढ़ने हैं 6 महीने के। कोई बहुत पॉपुलर किसी को अवार्ड मिल गया, कोई प्रतिष्ठित लेखक की कोई इंपॉर्टेंट किताब आ गई, इंटरनेशनल लेवल का कोई कन्वेंशन सम्मेलन हो गया, भारत की शेष विश्व के किसी देश के साथ में कोई बड़ी ट्रेड की डील हो गई, वो आपको कवर करनी ही है, मतलब अच्छे तरीके से। फरवरी और जनवरी, इनमें कोई ऐसी इवेंट जिन्होंने बस यूं मान के चलो कि किसी को एक को भारत रत्न मिला, किसी एक व्यक्ति को, किसी को पुलिंजर पुरस्कार मिला है, किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है, वैसी कोई घटना पढ़ सकते हैं, पर बिटवीन द लाइन आपको नहीं पढ़ के जानी। या कोई राजस्थान सरकार की कोई बड़ी योजना लॉन्च हो गई जिसने बहुत ड्रास्टिकली सोशली इम्पैक्ट डाला है, इकोनॉमिकली इम्पैक्ट डाला है, पॉलिटिकली इम्पैक्ट डाला, उसको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन का जवाब आपको क्लियर हुआ होगा, कितना पढ़ना है। तो कितना पढ़ना है इसको हमने 3 सेगमेंट में बांट लिया, क्योंकि अभी अपनी सारी परीक्षाएं लगभग, एक सितंबर में है आरएस की, फिर नवंबर में सीईटी की, दिसंबर में। तो अभी इन्हीं 3 महीने की, 4 महीने की ड्यूरेशन में, 5 महीने में सारी परीक्षाएं होंगी अपनी, तो उसके पीछे चले जाना। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कोई आरएस की एग्जाम है वो दिसंबर में देगा, सॉरी दिसंबर में ही आरएस प्रीलिम्स भी, तो क्या उसको जनवरी का पढ़ना, क्या नहीं, पीछे का केवल 6 मंथ, नवंबर करना पूरा, अक्टूबर पूरा करना है और सितंबर पूरा करना, इस 3 का बिटवीन द लाइन। और फिर उसके पीछे का 3 महीने का, अगस्त का, जुलाई का, जून का, वो मोटा मोटी। और फिर जैसे कोई बजट आया था उसमें कोई मेजर घटना हुई और उनके बारे में पढ़ना है। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा होता है कि हम जनवरी से शुरू करेंगे सर और एक शब्द नहीं छोड़ेंगे, उल्टे से शुरू करो, फायदा होगा। शब्द तो छूट ही जाएगा, फिर भी जनवरी से कितना शुरू करेंगे, 15-10 दिन जोश जोश में करते, तो उस जोश में कम से कम पीछे का 3 महीने का कर डालो ताकि फायदा हो जाए। कितना, 6 महीने का मैंने बोला, जिसमें 3 महीने का शुड स्टडीज बिटवीन द लाइन्स, डोंट फॉरगेट एनी सिंगल वर्ड, वो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर पीछे का 3 महीने का लगभग कवर करना है, बिटवीन द लाइन तो नहीं पढ़ना है, बिटवीन द लाइन्स तो, पर लगभग कवर करना है। और बाकी पीछे 2-3 महीने का केवल
मोटा मोटी कोई इवेंट आपको लगा कि इवेंट बहुत पॉपुलर हुआ है, ऐसा कुछ पढ़ के जाना है। इस चीज का जवाब पूरा हो गया, कितना पढ़ना है। तो जब भी आपको कुछ हम डिस्कशन करते हैं तो उसके पीछे के कोई तो ऐसा होगा कि भाई पूरा पेपर का PYQs देखें, उसके बाद आपको बताया कि आपको यहाँ से कवर करना है। अब दूसरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन, ज्वलंत क्वेश्चन हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है, वो होता है क्या पढ़ा जाए, दूसरा कहाँ से पढ़ा जाए। तो पहले मैं उत्तर दूंगा क्या कहा। अब एक तो ये होता है कि अखबार में न्यूज आई कि दीवार फांद कर फावड़ा ले भागा, फिर पूरा पढ़ डालते हैं उम्र 25 वर्ष थी ये वो और ऐसा करके। तो एक तो वो है ऐसा करके। दूसरा ये होता है कि इसमें हम इंपॉर्टेंट इवेंट को स्टक कर लें और उस इवेंट के लिए एक स्लाइड आपको मैं दिखाता हूं, ये वाली स्लाइड देखिए। 8 पार्ट हैं असल में करंट अफेयर्स के, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे राजस्थान में है तो लगभग फिक्सा ही मान के चलो। पहला राजस्थान के पेनोर में पोर्टल व योजनाएं, चर्चित व्यक्ति व स्थान, प्रमुख अपॉइंट नियुक्तियां और प्रमुख पुरस्कार, पुरस्कार में सारे आगे। तो अगर असल में देखा जाए तो ये 5 जो कैटेगरीज हैं, 5 जो सेक्शन हैं, 5 जो सबसेक्शन हैं, वो हमें प्रिपेयर करने हैं। क्या पढ़ना है? तो इसका उत्तर ये है कि ये पेनोरमा, पोर्टल, योजनाएं, चर्चित व्यक्ति, स्थान, नियुक्तियां और पुरस्कार डिवाइड करके मैं उसमें पूरी हेल्प करने वाला हूँ आपको। क्योंकि देखिए मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का मेथड आपको अलग लगेगा, मैं याद करवाने की फॉर्मेट में ही पढ़ाऊंगा आपको। जैसे मान लो मैंने कोई भी पुरस्कार या पोर्टल पढ़ाया तो फिर वो इस जीवन में तो भूलेंगे नहीं, आगे जीवन का पता नहीं लेंगे या नहीं लेंगे, तो वो क्लियर हो जाएगा। चाहे आप 100 पोर्टल की जगह चाहे 40 पोर्टल ही एक बार टिप्स पर याद कर लें, 40 टिप्स पर हो गए तो फिर 60 ही और बचे, 60 को दोबारा पढ़ लेंगे। दूसरा, वैश्विक संगठन में अंतरराष्ट्रीय संबंधी अच्छा करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं आजकल। इसमें कोई भी वैश्विक संगठन है, क्वाड है, ब्रिक्स है, G7 या G8 है, G77 है, बहुत सारे आपको पढ़ने। ओपेक है, ऐसा ओपेक तो चर्चा में है, क्वेश्चन आएगा इससे। बैठक व सम्मेलन, बहुत सारे बैठक और सम्मेलन होते हैं, ठीक है, समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो दोज कॉन्फ्रेंसेस which are most relevant और important where India participate in these, जहां पर भारत पार्टिसिपेट करता है ऐसे कोई सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मान लो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कोई भी एक अच्छा सवाल बन गया तो वो हमारे लिए याद रखना ज़रूरी है। बहुत सारे शिखर सम्मेलन, अब जब हम डिस्कशन करेंगे तब देखेंगे कि शिखर सम्मेलन में और सम्मेलन में क्या अंतर होता है, वो बाद की बात है। बहुत सारे समझौते वार्ताएं, जैसे इंडिया का डिफेंस कोई एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड को लेकर हुआ है, एनर्जी को लेकर कोई हुआ है, वो सारा इधर कवर करेंगे, ठीक है। दूसरा है भारत और अंतर्राष्ट्रीय में देखें तो बहुत सारे सूचकांक इंपॉर्टेंट होते हैं। सूचकांक आना ही होता है, भूखमरी का आता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है अपना, उसमें करप्शन को लेकर आता है, बहुत सारे आते हैं। नीतियां व कानून, बहुत सारी पॉलिसीज आती है गवर्नमेंट की, उनको हमें देखना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो चल रहे होते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर आज बहुत सारे सवाल बन रहे होते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो भी हैं उनको कैसे अपन कवर करें, क्या करें, ऐसा करके। अभियान, सुपोषण को लेकर कोई सप्ताह चला दिया, कोई मातृत्व को लेकर चला दिया, कोई ऐसा। चौथा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर बहुत अच्छे से देखा जाए तो डिफेंस और स्पेस को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं, हमें उनको कवर करना है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और ये रक्षा प्रौद्योगिकी और नवीन जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो टेक्नोलॉजीज हैं, नई जो टेक्नोलॉजीज अभी डेवलप हो रही हैं, CRISPR-9 को लेकर कई बार सवाल पूछ लिया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लेकर सवाल पूछ लिया। जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, AI बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनको लेकर, क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर, RFID को लेकर, ये सारी टेक्नोलॉजी जो नीचे भी लिखा हुआ है। प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां, हमने क्या क्या चीजें
करी है। कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी आई है, कौन सा नया हेलीकॉप्टर आया है, क्रूज मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, बहुत सारी मिसाइल हैं जिनको पढ़ना है। खेल व खिलाड़ी, एग्जामिनर का आजकल जो मुख्य फोकस है बहुत अच्छे से, वो इस टॉपिक पे बहुत अच्छा है, खेल और खिलाड़ी को लेकर। जैसे चर्चित खिलाड़ी, प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताओं में भी 4 को लेकर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन, एग्जामिनर का बहुत अच्छा फोकस रहता है। अभी क्रिकेट वाली कम आने लग गई, टेनिस बैडमिंटन ज्यादा पूछता है क्योंकि क्रिकेट हर आदमी देखता है, इनको छोड़ देता है। ये हमें अच्छे से इवेंट हमें देखने। फिर अगला है चर्चित व्यक्ति, स्थान और पुरस्कार। यहां से लेकर 2 सवाल आते हैं परीक्षा में, जिसमें कोई भारत रत्न मिला है, किसी को पद्म पुरस्कार मिला है। साहित्य वाले पुरस्कार एग्जामिनर का बहुत इंटरेस्ट रहता है, जो लिटरेचर को लेकर जो अवार्ड्स मिलते हैं। फिल्म वाले जो पुरस्कार है वो बहुत चर्चा में रहते हैं, बहुत सवाल बनते हैं। अन्य कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार मिलते हैं। तो 6वीं कैटेगरी है पुरस्कारों की। 7वीं जो कैटेगरी है वो प्रमुख नियुक्तियां। हम नियुक्तियों में देख सकते हैं जितने कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, संवैधानिक आयोग हैं, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीएजी हो, एक जो स्टैट्यूटरी कमीशन है, वैधानिक आयोग, मानवाधिकार आयोग है, चाहे कोई अल्पसंख्यक आयोग है। अल्पसंख्यक तो ओबीसी बात है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन भी है। लोकपाल है, लोकायुक्त है, सूचना आयोग है, इनको लेकर सवाल आता है बहुत सारे। कोई राजनीतिक नियुक्ति हो गई, किसी को सलाहकार बनाया है, या कोई अन्य कोई टास्क फोर्स का गठन किया गया है, एडवाइजर बनाया किसी को, ऐसा। ठीक है, तो 7वीं 8वीं और जो छूट गया वो सारा बाकी इसमें जैसे कोई महत्वपूर्ण दिवस आ गया, सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं आ गई, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आ गई, वो सारा 8वें में है। कोई और अन्य घटना घट रही है तो क्या पढ़ना चाहिए, उसको लेकर ये 8 टोटल कैटेगरीज हैं, 8 वर्गीकरण हैं, जिसमें राजस्थान है, नेशनल इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल सबमिट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं, महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत पॉपुलर कोई भी अवार्ड है, कोई पर्सन है, प्लेस है, वो न्यूज में है, और मिसलिनियस में बाकी सब कुछ हमारा आ जाएगा। तो हमें 8 टॉपिक कवर करने हैं। मैं थोड़ा सा अगर साइड में हूँ, बाकी आपको नीचे टेलीग्राम पर ये वाला मैं शेयर कर दूंगा, तो स्क्रीनशॉट अगर साफ नहीं आए तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है कहाँ से पढ़ना चाहिए। कहाँ का भी, हर टीचर का, हर स्टूडेंट का अलग अलग एक दायरा समझें, या एक पसंदगी और नापसंदगी समझें। जो टीचर पढ़ाएगा वो तो रिसर्च तो करके आएगा, ऐसा थोड़ी कि स्टूडेंट को लगे यार ये टीचर तो सूझ से नहीं पढ़ा रहा है, तो टीचर को नहीं पता क्या। वो जब टीचर ही हैं तो उनको पता तो है ही कि पीआईबी से सवाल आ रहे हैं, सूझ से सवाल आ रहे हैं, कि दैनिक जागरण से सवाल आ रहे हैं। जो खड़ा होगा वो तो सारे सोर्सेज देख के ही आएगा। इसका मतलब इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है कि जाओ वो परफेक्ट उससे ही आप कर लें, तो उसका कोई जवाब ही नहीं है, वो सबसे बेस्ट टू बेस्ट है, ऐसा कहीं नहीं है। मान लो कोई अक्स नाम का टीचर है, उसको करंट अफेयर्स पढ़ाना है, इसका मतलब है कि वो आज एक क्लास अपलोड करेगा तो 5 दिन तक पहले उसके दिमाग में चल रहा होगा कि मुझे इस क्लास को लेना है। 5 दिन मतलब क्लास लेने का, कंटेंट का तो पहले से ही चल रहा होगा। तो वो क्या क्या देखेगा, आपको क्या लगता है? वो यूट्यूब पे सर्च करेगा कि जून करंट अफेयर्स में किसने क्या करा रखा है, तो पहले वो YT पे सर्च करेगा। दूसरा वो मार्केट की किताब देखेगा कि जून में कौन कौन सी किताबें मार्केट में आई हुई है, चाहे कोई क्रोनोलॉजी की है या कोई अमूमल की किताब है, तो वो अगला देखेगा बुक्स। तीसरा वो न्यूज़पेपर देखेगा। यार न्यूज़पेपर में देखते हैं कुछ अलग से, तो इनको देखकर या न्यूज़पेपर में कोई नया तो इवेंट नहीं आया, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं जो पढ़ा दूं ऐसा लगे कि अभी तक तो हमने मिट्टी पढ़ा था, टीचर तो ये पढ़ा रहा करंट अफेयर्स। हर टीचर अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है। फिर अगला जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है कि यार क्या पता नया कुछ मिल जाए,
तो गवर्नमेंट की वेबसाइट, इनको वो देखेगा कि मुझे कम से कम ये देख लेनी चाहिए। इसके बाद में वो टीचर PYQ देखेगा कि अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, कौन सी एग्जाम से कौन से सवाल आ रहे हैं, समझ में आ गया। इसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करेगा। ये इतनी मेहनत तो देखो करेगा जो यूट्यूब पर जिसको आना है, मतलब आके क्लास लेनी है, तो इतने सारे सोर्स एक टीचर फॉलो करता है। तो फिर एक स्टूडेंट क्या सोचता है, अरे हमें ही पता है PIB से आ रहा है, पढ़ाने वाले को पता है, किताब लिखने वाले को पता है, इसका मतलब वो इतना तो कवर करके करने का प्रयास करेगा ही। कंटेंट का इश्यू नहीं है आज, कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम मिलेगा आपको भाई। जैसे आज कोई अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, सारे टीचर यही तो बताएंगे कि भारत का रैंक 4था है भाई, कोई ऐसा थोड़ी बता देगा कि भारत का रैंक 14वां है। करंट में तो जो है वो ही पढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई आप जैसे करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो इसमें आपको जैसे एक बहुत ऐसे एग्जांपल, जैसे ग्लासगो है, इसमें पहला रैंक किसका आया भाई, ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा इंग्लैंड का, तीसरा कनाडा और चौथा भारत। अब ये हर टीचर यही पढ़ाएगा, पर ये है कि भाई कोई टीचर अगर याद कराना चाहे कि भाई कॉमनवेल्थ में ए आ ई क का की से याद कर लेंगे, तो सबसे पहले ए आ में ऑस्ट्रेलिया, ई में इंग्लैंड, ए आ ई पूरे हो गए। अब क ख ग में शुरू करेंगे तो कैसे कनाडा हो गया, फिर चौथा किसका बचा है, भारत का। इसका मतलब ये कि वो बताने का तरीका या फिर याद कराने का तरीका काम में आएगा यहाँ पे, न कि ऐसा कि भाई हम कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तब आप शायद नहीं भूलेंगे कि अगर ग्लास को जो गेम्स की बात आएगी तो आपको पता है कि ग्लास में ए आ ई क का की बताया हुआ आपको, तो ए आ ऑस्ट्रेलिया, ई इंग्लैंड, फिर क ख गड़े में क फॉर कनाडा, फिर भारत। तो मैं कोशिश ऐसी करूंगा आपको कि जब करंट अफेयर्स अपन कराएं तो फिर आपको, मैंने तभी बोला इस जीवन में तो शायद भूलेंगे नहीं, अगले का पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो अपना दूसरा जवाब हो गया। हाँ, अभी आपका नीचे फिर कमेंट ये होगा सर कब से शुरू करेंगे सर, फिर तो अभी कराना पड़ेगा। हम पहली क्लास शायद 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से कम पढ़ा के आपको याद करवाना है, मेरा उद्देश्य ये। आप और भी जगह से पढ़ें जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जब और जगह से पढ़ते हैं और किताबें पढ़ रहे हैं तभी तो आपको फिर डिफरेंस समझ में आता है, वरना तो फिर आपके लिए तो सब कुछ अच्छा ही होगा ना। अब इसका मैं आपको जवाब देने वाला हूं, कहाँ से पढ़ा जाए। तो देखो सबसे पहले मैं एक चीज पे बिलीव कर रहा हूँ, वो है बुक्स। ये तो आपको जो अच्छी लगती है मार्केट की कोई भी किताब, अब नाम लेना देखिए एक दिक्कत ये हो जाती है कि फिर एक किताब का बता दिया तो फिर दूसरे का इश्यू आएगा, दूसरे का बता दिया तीसरा बोलेगा कि सर नाम तो नहीं बताया, ठीक है ऐसा करके। क्योंकि अभी इंडियन एजुकेटर की करंट अफेयर्स की आज दिनांक तक कोई किताब है नहीं, होती तो क्या पता मैं मेरे वाले का ही नाम लेता। अब लिया किसका जाए, सारी किताबें अच्छी हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किताब लिखेगा तो आपको क्या लगता है, किताब वो ऐसे ही लिख देगा या इस थ्योरी पर जाकर लिखेगा ये वाला, इसका मतलब किताब में कंटेंट तो सेम है। जो जिसने सबसे पहले लिख दिया उसकी थोड़ी हल्की हो सकती है, सबसे बाद की आएगी तो थोड़ी अच्छी आ जाएगी, यही, और कोई चक्कर नहीं है इसमें। ठीक, तो अब लास्ट सवाल का आपको जवाब, कहाँ से पढ़ा जाना चाहिए। कोई भी अच्छी बुक पढ़ो, क्या डे टू डे का पढ़ना चाहिए क्या, इसके मैं बहुत पक्ष में नहीं हूँ। डे टू डे का करंट अफेयर्स इतना हो जाता है कि शाम तक करंट अफेयर्स ही नहीं निपटेगा आपसे, फिर वो इरिटेट हो जाते हैं। कोई भी ये किताब, नाम तो देखो अब क्या ही, बाजार में जो आपको सबसे अच्छी लगती है वो किताब। अगर कोई भी ये कहे कि एक किताब कोई लेनी है तो फिर आप कपिल सर की किताब आती है वो ले सकते हैं, एक लेनी है उसकी बात है। अब की तो अब 5 आपके पास में हो सकता है, कोई किसी की ले रहा, सबकी अच्छी है बता रहा हूँ, फिर भी एक लेनी है तो ये ले सकते हैं, अच्छी किताब है। दूसरा अगर मान लो आपको कोई वीडियोस देखना पसंद है, वो आप रेंडम जिस टीचर की भाषा अच्छी लगती है आपको यूट्यूब पे सर्च करो, जो याद करवा पा रहा है आपको उसका आप देख सकते हो, तो ये आप वहां से देख लीजिए कि जिसको अच्छा लगता है। हाँ, और ये श्योर है कि जिस दिन मैंने एक क्लास ली तो फिर आपको पसंद आ ही जाएगा ये मैं इस बात को लेकर पहले ही आपको श्योर कर रहा हूँ कि मुझे एक क्लास की देर है,
एक दिन एक ली तो फिर आप मेरे से ही पढ़ेंगे, मुझे इस बात का अच्छे से ध्यान है। तो एक तो कोई भी किताब जो आपको बता दी, एक कोई भी टीचर को आपको जो अच्छा लगता है उसकी भाषा उसको यूट्यूब पे सुन ले, फिर इसे थोड़ा इजी हो जाता है। वो आपको कोई चित्र दिखा देगा तो और है, रिकॉल करवा देगा तब याद हो जाएगा। एक आप ज्यादा से ज्यादा ये जो पीआईबी और जैसे आकाशवाणी या फिर आपको सुजस है, इसको आप हमेशा देखते रहे। कई सारे टेलीग्राम चैनल वाले भी इसको डालते हैं, पर डे का सुजस डाल देते हैं, वो उनके क्वेश्चन डाल देते हैं। उनको चाहे याद मत करो पर आंखों से निकालते रहो, ताकि महीने वाले दिन वो किताब पढ़ोगे ना तब आपको थोड़ी देखी देखी सी किताब लग जाएगी। आप यहाँ से ये कवर अप कर सकते हो। कुछ बच्चे क्रोनोलॉजी के लिए पूछते हैं, क्रोनोलॉजी की भी किताब अच्छी है। कुछ मूमल के लिए बोलते हैं, मूमल की भी किताब अच्छी है। ये जो पढ़ रहे हैं, कई बार क्या होता है कि अब जैसे एक टीचर से इन्फ्लुएंस होकर कोई बच्चा अपनी सोर्स बदलना शुरू कर देगा, यार इसका मतलब मैं अभी तक मूमल पढ़ रहा था, इससे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया, किताब लिखेंगे तो वो 50 चीजें वो ऐड करेंगे ही करेंगे जो करनी है रिसर्च करके, इसलिए आप उसके लिए निश्चिंत रहें। हो सकता है आपके कोई एक जिस जिले में रह रहे वहाँ का एक लोकल पब्लिकेशन है वाला है और वो करंट की किताब लिखता है और वो इतनी जोरदार लिखता है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है, तो वो फिर वेस्ट है। पढ़ना एक से ही है, एक सोर्स उठा लो। जो क्वेश्चन कवर होंगे, जैसे 20 में से 15 क्वेश्चन किताब से कवर होंगे, किसी के 14 हो जाएंगे, किसी के 16, किसी के 15, किसी के 14। ऐसा नहीं है कि एक के तो 3 ही आए, एक के 15 में से 15 आ गया, 20 में से 20 आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन वेरी करता है, वो किसका तुक्का ज्यादा लग जाए, कौन ज्यादा फेक लिख देगा उसका तुक्का लग जाएगा। इसलिए तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी टीचर से, जिस भी कोचिंग से, जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं उससे पढ़ें, रेगुलर रखें, पर अभी आपको पढ़ना शुरू करना है। अच्छा, दूसरा ये कि करंट अफेयर्स को लेकर अब मुझे पता आपकी बहुत सारी क्यूरीज है, तो आपको करवा ही देना चाहिए। तो छोटी क्लासेस से शुरुआत करेंगे और आपको सारी चीज़ें मैं याद करवाता चलूंगा कि आपको ये चीज़ याद कर लेनी, ये चीज़ छोड़ देनी, ये याद करनी है, छोड़ देनी। उसमें सारा आ जाएगा, सुजस भी आ जाएगी, स्पोर्ट्स वाला भी आ जाएगा, सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। ठीक, और कोई सवाल रह गया तो मैं आपको 2-1 चीज़ें बता देता हूँ। इसका जो मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ है, वो एक तो नीचे टेलीग्राम है कभी कभी उस पर, और दूसरा ये एप्लीकेशन है इंडियन एजुकेटर। अब मुझे पता है कि बहुत सारी क्यूरी ईयूआरओ को लेकर और आरएस को लेकर जरूर होंगी। ये वो वाले मोबाइल नंबर है, आप इस पर बात कर लीजिए। ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ईओ को लेकर, आरएस को लेकर और कई सारे आपको कोर्सेस और भी मिल जाएंगे। और जो सिस्टमेटिक पढ़ेगी, मैं यूट्यूब पे आके नहीं पढ़ूंगा तो ऐप में ही पढ़ूँ। तो जैसे लगभग 1-2 साल पहले भी हमने किया था, करंट अफेयर्स का एक निःशुल्क 1 रुपए का बैच हम चला के रखते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा यूट्यूब पे आना नहीं चाहता है, तो चाहे कि सर मैं ऐप में देखूं सारी क्लास, तो जो यूट्यूब पे हम क्लास करेंगे वो आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगी, ताकि वो सिस्टम से मिल जाएंगी। जैसे नियुक्तियां, फिर नियुक्तियों की जैसे 6 क्लास करवाई, तो ये पिछली बार करवाया था मैंने, पिछले साल वाला जो सेशन था उसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाला जो सेशन करवाया था, और करंट अफेयर्स का। तो लगभग 2400 बच्चे थे उसमें, 4000 के आसपास बच्चे उसमें जुड़े हुए थे। तो ऐसा ही इसमें इस बार भी अपन लोग करने वाले, ऐसा अपन कवर अप कर लेंगे। समझ में आगे बात है? तो ये वाले नंबर हैं, ये वाला एप्लीकेशन है, करंट अफेयर्स को लेकर आपकी समस्याएं दूर करेंगे। और बाकी जो और मैराथन आरएस को लेकर, हिंदी की मैराथन है, चाहे विश्व इतिहास की मैराथन, वो भी आपको जल्दी अभी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है।